सूत जी द्वारा भगवान के विराट रूप से संसार की उत्पत्ति एवं भगवान के 24वें अवतार का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार श्री भगवान ने लोकों की रचना करने की इच्छा से महत्व और अहंकारादि से उत्पन्न षोडश कला युक्त पहले पुरुष रूप को ग्रहण किया। फिर योग निद्रा में पड़े पड़े विचार करने के लिए वे क्षीर सागर में जा सोए। तब उनके नाभि रूप कुंड से प्रजापति ब्राह्य उत्पन्न हुए। पश्चात उन्होंने अपने अंगों के विभाग से इस बृहद संसार की कल्पना की, जो भगवान का सबसे अधिक सद्गुण का वह शुद्ध स्वरूप है कि जिनके हजारों चरण, जंघा, बाहु और मुखों से हजारों मस्तक, श्रवण नेत्र और नासिका से संयुक्त तथा हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडलों से शोभित है। उनके विराट रूप को योगी जन ज्ञान दृष्टि एवं ध्यान में देखते हैं। इस विराट रूप में अनेकों अवतारों का समावेशन है कि जिनके अंश मात्र से ब्राह्य तथा उनके अंश से मरीचि आदि देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की रचना हुई है। तब उसी देवता ने पहले संत कुमार जी का अवतार लिया कि जिससे ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई और उन्होंने कठिन अखंडित ब्रह्मचर्य को धारण किया। फिर उन योगेश विष्णु जी ने सृष्टि रचना के लिए रसातल से प्राप्त पृथ्वी को उठाने के लिए दूसरा वराह अवतार धारण किया। फिर उन्होंने ही तीसरी बार नारद अवतार लेकर पश्चरात नामक शास्त्र को कहा कि जिससे मनुष्य कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार चौथे अवतार में भगवान धर्म की मुक्ति नाम स्त्री से नर नारायण नाम के ऋषि होकर उत्पन्न हुए कि जिस अवस्था में उन्होंने बुद्धि शांति के लिए कठिन तप किया है। पांचवें अवतार में वही विष्णु जी कपिल देव नामक मुनि हुए, जिन्होंने सांख्य शास्त्र को प्रकट कर असुरी नामक ब्राह्मण से कहा। छठवें अवतार में अत्रि पुत्र दंतात्रेय हुए, जिन्होंने अत्रि पुत्र दंतात्रेय हुए जिसमें उन्होंने अत्रि पत्नी अनुसुईया को वर देकर अतर्क, प्रह्लाद और यदु आदि मुमुक्षुजनों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। फिर सातवां यज्ञावतार हुए कि जिसमें यम आदि देवताओं सहित स्वयंभुक मानव अवतार का पालन किया गया। आठवीं बार विद्वानों और परमहंसों को सुमार्ग दिखाने के लिए नाभि की स्त्री मरु देवी के गर्भ से
ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। फिर ऋषियों के प्रार्थना करने पर भगवान ने 9वां पृथु अवतार धारण किया कि जिन पृथु ने पृथ्वी से औषधि और अत्र आदि प्रकट किया है। यह अवतार सबसे सुंदर और श्रेष्ठ माना जाता है। इसी प्रकार 10वीं बार श्री विष्णु जी ने चाक्षुष मानवंतर में प्रलय के समुद्र में मत्स्य अवतार ग्रहण किया कि जिसमें पृथ्वी रूपी नौका से सब वस्तु रखकर वैवस्वत मुनि की रक्षा की गई। फिर 11वीं बार विष्णु जी ने कच्छप अवतार लिया। उन्होंने अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत धारण कर पृथ्वी को उठाया और ऋषियों सहित अमृत के लिए समुद्र मंथन किया। 12वां धन्वंतरी अवतार हुआ और 13वां मोहन रूप से दैत्यों को मोहित कर विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराया। 14वीं बार नृसिंहा जी का अवतार हुआ जिसमें भगवान ने अपने नखों से दैत्यराज हिरण्यकश्यपु का हृदय विदारण कर उसे मार डाला। इसके पश्चात 15वां वामन अवतार हुआ जिसमें भगवान ने राजा बलि के द्वार जा उसे स्वर्ग छीनने की इच्छा पूर्ण करने के लिए 3 पग पृथ्वी मांगी। 16वीं बार परशुराम जी का अवतार हुआ जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों से बैर करने वाले राजाओं को मारकर विनाश कर दिया और इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी को 21वीं बार क्षत्रिय विहीन किया। 17वें अवतार में पारस जी से सत्यवर्ती के गर्भ से व्यास उत्पन्न हुए जिन्होंने वेदों की शाखा रूप पुराणों की रचना की। इसके पश्चात देवताओं का कार्य करने के लिए 18वीं बार रामा अवतार हुआ जिसमें समुद्र पर पुल बांधा गया। 19वें और 20वें अवतार में यदुवंशियों में जन्म लेकर बलभद्र और श्री कृष्णचंद्र ने पृथ्वी का भार हरण किया। इसके पश्चात कलयुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए बुद्धदेव जी किट्टस देश गया प्रांत में उत्पन्न होंगे। इसके पश्चात जब कलयुग का अंत होगा तब राजाओं के चोर हो जाने से विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल्कि भगवान का अवतार होवेगा। जैसे किसी न सूखने वाले जलाशय से हजारों छोटी छोटी नहरें निकलती हैं, वैसे ही सत्वगुण निधान विष्णु जी से असंख्य अवतार होते हैं। ये जितने भी बड़े बड़े देवता
ऋषि मुनि और प्रजापति आदि उत्पन्न हुए हैं, सब विष्णु जी के ही अंश से प्रकट हुए हैं। ये उन्हीं परमात्मा की कलाओं के अंश मात्र हैं जो साक्षात विष्णु और नारायण रूप हैं। जब संसार दैत्यों से विफल हो जाता है तब वे प्रत्येक युग में संसार को सुखी रखने के लिए अवतार धारण करते हैं। एक वही निगुण रूप किंतु चैतन्य रूप ईश्वर महद अहंकारादि अपनी माया के गुणों से सब रूप धारण कर रहे हैं। जैसे बुद्धिहीनों को आकाश में मेघ गण तथा वायु में पृथ्वी की धूल जान पड़ती है, ऐसे ही निबुद्धियों को आत्मा में शरीर भासता है। हे मुने, यह शरीर दो प्रकार के हैं। एक यह स्थूल जो सबको दिखाई पड़ता है और दूसरा सूक्ष्म की जो दिखाई नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त एक और लिंग शरीर है कि जिसमें जीवन होता है और शरीर छूटने पर यही शरीर फिर दूसरे स्थान में जन्म लेता है। पहले के दोनों शरीर माया द्वारा आत्मा में कल्पित है, जो श्रवण तथा मननादि भक्ति द्वारा ज्ञान से नष्ट किए जाते हैं और तब यह जीवन ज्ञान स्वरूप साक्षात ब्राह्य हो जाता है। फिर उसी परमानंद स्वरूप की पूजा होती है। इस प्रकार वह अपनी लीला में सफल ईश्वरीय समस्त संसार की रचना, पालन और संहार करता है, परंतु वह किसी से आसक्त नहीं होता। वह प्राणियों में छिपा हुआ स्वाधीन षष्ठ गुणों का स्वामी, इंद्रियों के विषयों से दूर किंतु सब रसों का भोगता है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। वह संसार का विधाता, मन, रूप और वचनों द्वारा विस्तार करने वाला और तर्कादिकों से परे हैं। जैसे नट की लीला को कोई अनभिज्ञ नहीं जान सकता, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित प्राणी उस ईश्वर की लीलाओं को नहीं जान सकते। परंतु जो भक्त जन निरंतर अपने सरल स्वभाव से उनके चरण कमलों की गंध को सूंघते हैं, वे अवश्य ही उन चक्रपाणी परमात्मा के स्वरूप को जानते हैं। आप लोग भी धन्य हैं कि जो सब लोकों के स्वामी विष्णु से सब प्रकार से अपने मन को लगाए हुए हैं। जो इस प्रकार से अपना मन भगवान के चरणों में लगाता है, वह आवागमन से मुक्त हो जाता है, जिसमें विष्णु जी का
चरित्र है। ऐसे वेदों के समान इस भागवत नामक पुराण को भगवान वेद व्यास ऋषि ने बनाया है। यह परम पवित्र शास्त्र धन का देने वाला और सब प्रकार के कल्याण करने वाला है। यह वही पुराण है कि जिसे बनाकर भगवान वेद व्यास ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पुत्र सुखदेव जी को संसार के कल्याण के लिए पढ़ाया था। फिर उन्हीं सुखदेव जी ने सब वेद और इतिहासों से छानकर निकाले हुए इस सारांश को अंतर्जल त्याग कर गंगा के तट पर बैठे और महर्षियों से घिरे हुए राजा परीक्षित को सुनाया है। ज्ञानियों सहित श्री कृष्ण जी के परम धाम चले जाने पर यह ग्रंथ पुराण स्वरूप सूर्य है। हे मुनियों, जब इस ग्रंथ को परम तेजस्वी महर्षि सुखदेव जी कहते थे, तब मैंने वहां जाकर उनके मुखारविंद से निकली हुई इस परम पावन कथा को भली भांति पान किया था। अब उसी को अपनी बुद्धि के अनुसार आप लोगों को सुना